नमस्कार मित्रों, संस्कृत सौरभ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम यूपीटीजीटी संस्कृत जो 9/3/2019 को जो पेपर हुआ उसी के कट ऑफ को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, यहाँ पर हम आप एक एक जो कट ऑफ का होगा सामान्य बीसी और एससी इत्यादि सभी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं नोटिफिकेशन बेल घंटी दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो भी आप प्राप्त कर सकें, देख सकें। मित्रों, आज हम जो कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये माध्यमिक चयन बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है। ये हम लोग एक अपना जो बच्चे बार बार फ़ोन आ रहा था बच्चों का कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी, तो एक समान हम लोग लगभग अपना एक अंदाज़ बना रहे हैं कि इतना मेरिट जा सकती है, इतना मेरिट जा सकती है। किसी द्वारा अथॉन्टिक नहीं है, हम लोग अपनी एक कल्पना है, हम लोग अपना एक अंदाज़ लगा करके ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है। तो इस कट ऑफ के पीछे हम लोग क्या देखेंगे, जितने हमारे पास जो 100-150 फ़ोन आज आए हैं 2-3 दिन में, इन पर हम जब से परीक्षा हुई बहुत फ़ोन आ रहे थे हमारे पास, तो कि सर कट ऑफ जारी कर जाए। सबसे हमने पूछा तो को कितनी मेरिट जाने की संभावना है, सबको का कितना क्वेश्चन है। तो उसी आधार पे हमने जब मेरिट की बात की है तो और जो आपका प्रश्न हुआ है उसमें 2 प्रश्न लगभग गलत हैं। 2 प्रश्न उसमें संभवत गलत हो सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 125 में यदि आप 2 क्वेश्चन को समानता सबको नंबर मिल जाएगा। एक जो कर्णों का कथन है वो एक यदि आप मान लेंगे तो जो श्रेया उत्सुका है ये 2 क्वेश्चन इत्यादि ये 3 क्वेश्चन में संभावना व्यक्त हो रही है। जो कोई कह रहा है कि जो आप 89 का जो है संस्कृत, इसका भी कोई संभावना व्यक्त हो रहा है कि ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। गलत है कि वहाँ ऊन के स्थान पे अन हो गया। तो इस आधार पे देखें 3 क्वेश्चन निकालें या 2 क्वेश्चन भी आप निकालें, एक क्वेश्चन भी नहीं, एक तो दम 100% की निकलना ही है कर्णों की युक्ति। तो 24 क्वेश्चन या आपको देख लें तो 23 क्वेश्चन इस पे मेरिट बनेगी। तो इस आधार पर यदि हम मेरिट की कल्पना करें तो 123 पे ही यदि हम कल्पना करते हैं तो मेरिट जाने की जो संभावना होती है। तो यदि और हम जब आप यहाँ से चर्चा करेंगे आपसे, तो किसके आधार पे जो सीट आपके पास उपलब्ध है, जिस आधार पे सीट आपके, तो पूरी जो विज्ञापन जब हुआ था उस समय 567 567 इतनी सीटें आपके पास बालक वर्ग में उपस्थित हैं। इतनी जब सीटें आपके पास है तो पूरा डिवाइड जब किया गया, तो डिवाइड करने में सामान्य वर्ग में जो है सीटें जो आपको विज्ञापन में भी होगा, तो देखें सामान्य वर्ग में 331 सीटें हैं। सामान्य वर्ग में कुल कितनी सीटें हैं? 331 सीटें थी। बीसी वर्ग में 155 सीटें थी, एससी में 74 सीटें थी और एसटी में 7 सीटें थी। इस प्रकार से 567 सीटें आपके पास हैं। तो जब सीटें अधिक हैं तो जान लीजिए कि मेरिट होना स्वाभाविक है, मेरिट कम जाएगी। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो पेपर थोड़ा सरल आ गया था। पेपर क्या हुआ कि पेपर सरल आ गया, एक ही क्वेश्चन पे कितने लड़के होंगे, तो पेपर सरल होने से ये जान लें कि आप जब भी आप देखें मेरिट कहाँ तक जाती है, आप आज उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उस पर देखिए क्या होता है। ये पूरे भाग को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, सामान्य वर्ग, बीसी वर्ग और एससी वर्ग, एसटी को छोड़ देते हैं। 3 पे यदि हम बात करें तो 3 पे यदि हम जो हमारे पास आकलन किया था, जो हमने सर्वे किया था, जो बच्चों के द्वारा हमने एक अंदाज़ा लगाया है, उसके आधार पे यदि हम आकलन करें तो सामान्य वर्ग की मेरिट जो जाएगी वह इंटरव्यू के लिए 112 तक इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो जाएगा। यदि आप 112 क्वेश्चन किए हैं तो आप जान लें कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। 112 तक 100% आपका इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो जाएगी, कोई इसको टाल नहीं सकता है। 112 तक आप 100% इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो जाएंगे। जो पक्का सिलेक्शन की यदि बात करते हैं कि 112 तक सिलेक्शन आपका हो नहीं सकता है, लेकिन 115 क्वेश्चन है, आप जनरल में 115 क्वेश्चन तक यदि आप किए हैं तो आप 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे। किसके आधार पर? क्योंकि अभी जान लें कि जो अभी परीक्षा होनी है, जो आप परीक्षा दिए, इस परीक्षा में इंटरव्यू है। इस परीक्षा में क्या है? इस परीक्षा में इंटरव्यू है। आने वाली जो परीक्षा है जो 19 में अन्य विज्ञापन जो आएगा उसमें टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन ये जो परीक्षा आपको दिए हैं इस परीक्षा में इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में यदि आप 115 क्वेश्चन करते हैं तो जान लें कि जो क्वेश्चन का आधार है वो 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यदि आप इंटरव्यू में यदि आप 121 क्वेश्चन किए हैं, एक लड़का 115 क्वेश्चन किया है, यदि ए
और इंटरव्यू में 49 नंबर पा जाता है, 46 नंबर 45 नंबर पा जाता है। यदि आप 121 क्वेश्चन किए हैं और आप आ जाते हैं 25 नंबर पे, 10 नंबर पे यदि आ जाते हैं तो जान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का, तो आप 35 नंबर लाने के लिए 10 क्वेश्चन आगे आप जाएंगे। अर्थात जो 115 क्वेश्चन किया है और यदि वो 49 नंबर लाता है, आपसे 10 क्वेश्चन आगे आगे चला जाता है 35। यदि आप 15 इंटरव्यू में 20 नंबर पा जाते हैं तो आपसे फाइट के बराबर 120 के बराबर हो जाएगा, 122 के बराबर हो जाएगा। तो आपके हमेशा आपके फाइट में रहेगा। तो जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें, समझ गए हैं कि 112 क्वेश्चन तक आप इंटरव्यू की तैयारी में परिपक्व हैं। यदि आप 112 तक यदि आप क्वेश्चन किए हैं जनरल में तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। आप अच्छे से तैयारी करें इंटरव्यू की, जितना भी हो सके आप इंटरव्यू में लगे रहें, क्योंकि हम लोग का काम है, विद्या कभी बंधा नहीं होती, कभी पैर की बंधन नहीं होती। आप निरंतर अध्ययन करते रहें, क्योंकि इंटरव्यू की भी तैयारी करते हैं जब आप इतना क्वेश्चन है। और 150 क्वेश्चन पे आप 100% आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है। आप वहाँ पर कब, जब आप माध्यमिक चयन बोर्ड के जो नियम है जो फॉलो करते हैं, पूरा के पूरा जो वहाँ के नियमों को फॉलो करते हैं, आप जानते होंगे कि वहाँ का क्या क्या नियम है, उन सभी नियमों को यदि फॉलो करते हैं तो आप जान लें कि आप 100% आपका सिलेक्शन है। पूरे नियमों को यदि फॉलो नहीं करते, माध्यमिक चयन बोर्ड के पूरे नियमों को यदि फॉलो नहीं करते हैं, इंटरव्यू के अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, तब आपका जान लें 115 पे भी होने की संभावना नहीं है। कि यदि आप 115 क्वेश्चन किए हैं तो आप माध्यमिक चयन बोर्ड के पूरे नियमों को फॉलो करते हुए आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आपका 100% सिलेक्शन निश्चित है। कितना जनरल का, क्योंकि देखिए कोई ऐसा मानव नहीं है कि परीक्षा हाल में बैठा हो और 125 के 25, ऐसा नहीं, पृथ्वी वीरों से नहीं खाली है, वहाँ लोग भी किए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता 2-4 लड़के होंगे। जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपवाद में 10-5 ही लड़के ऐसे होते हैं जो 122 123 क्वेश्चन किए होंगे, और 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही कम हो जाएगा। तो 122-23 क्वेश्चन करने वाले 10-5 लड़के होंगे अपवाद के रूप में, वो जो उनकी अलग से मेरिट बनाई जाती है, तो वो अलग टैलेंटेड बच्चे हैं। लेकिन जो मेरिट है 115 और 100 जो 20 121 के 120 की जो मेरिट है मित्रों, इस मेरिट पे एक एक सीट पे एक एक अंक पे जान लीजिए, एक एक नंबर पे, जैसे 119 हो गया, 116 हो गया, 117 हो गया, इस पे एक एक पे कम से कम 100 200 बच्चे, 300 बच्चे मिलेंगे, एक एक नंबर पे बच्चे मिलेंगे। तो इसलिए आपकी जो मेरिट की संभावना है 115 तक मेरिट की संभावना, यदि आप अच्छे से तैयार करें तो 112 तक तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहें, आप इंटरव्यू दें अगेन ट्राई के लिए, क्योंकि मानो कि असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अगेन ट्राई यदि आप तैयारी करते हैं, जो आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको निरंतर वो आपका रहेगा, क्योंकि असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन 115 तक यदि आप हैं, 115 प्लस हैं, 115 हैं, तो आप इंटरव्यू एकदम परिपक्व रूप से माध्यमिक चयन बोर्ड के नियमों को फॉलो करते हुए आप इंटरव्यू की तैयारी करें। मित्रों, जब हम बीसी की बात करते हैं तो बीसी का भी जान लीजिए कि 115 जनरल के जा रहे थे, 155 सीट यदि आप में है तो आप इंटरव्यू की तैयारी की यदि बात करें तो आप 107 क्वेश्चन तक आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। 107 वो भी बीसी में जो बच्चा 107 क्वेश्चन किया है वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, उसके लिए कोई नहीं, आप 100% तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो सकती है, आपकी संभावना बन सकती है। क्योंकि 155 सीटें सीट के आधार पर, क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है, सीट के आधार पर 107 तक आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा चाहेंगे कि इंटरव्यू हम तुरंत तैयारी करें, रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू की तैयारी करने लगे तो संभव नहीं, क्योंकि इंटरव्यू का जो क्षेत्र होता है बहुत बृहद होता है। आपकी अभी तो आप कंपटीशन स्तर पे, ऑब्जेक्टिव स्तर पे आपने तैयारी किया होगा, लेकिन आप एक एक सब्जेक्ट में गति होगी, वो भी हम आपको जब भी आपको कोई सलाह की आवश्यकता होगी, इंटरव्यू कैसे देना है, क्या करना, उसके लिए भी हमारा क्लास चलता है, हम उस पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे, वो भी हम बताएंगे क्या क्या इंटरव्यू में पढ़ना है। तो आप 107 क्वेश्चन तक है तो आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। पक्का जब सिलेक्शन ओबीसी के सिलेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो बीसी के सिलेक्शन 111 क्वेश्चन से मेरिट नीचे नहीं आएगी। 111 112 तक हमको लगता है, 112 तक आप समझ लें, 112 बीसी, 103 है ई नंबर में, क्योंकि 155 सीटें जैसे ही इधर आएगा संख्या बढ़ती जाएगी, एक सीट पे कम 200 300 बच्चे मिलेंगे। तो 115 112 13 पर यदि आप पक्का सिलेक्शन, 112 13 प्लस ही रहेगा, 112 113 पे आप पक्का सिलेक्शन के आप योग्य आ जाएंगे।
यहाँ तक आप पूरे माध्यमिक चयन बोर्ड के नियमों को पूरा फॉलो करते हैं, आप जैसा नियम है वहाँ का पूरे के पूरे नियम को फॉलो करते हैं, इसके बाद ये फॉलो करने के बाद वहाँ के अच्छे से तैयारी भी करते हैं, आपकी अच्छी से सब्जेक्ट में गति बना लेते हैं, तो आप 100 यदि इंटरव्यू में 140 से 46 47 48 49 नंबर पा जाते हैं, आपका अच्छा से गति रहती है, तो उसमें आपका 100% 112 113 प्लस यदि हैं आपका इंटरव्यू में यदि नंबर अच्छा मिल जाता है तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। यदि बीसी की बात एससी की बात करें मित्रों, एससी की बात करें तो एससी में भी आप जान लें कि यदि 100 नंबर यदि आपका है, 100 क्वेश्चन यदि आप किए हैं तो आप 100 क्वेश्चन तक आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए, आप इंटरव्यू देने के लिए आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, आप इंटरव्यू 100% आप इंटरव्यू दे लेंगे। और मित्रों बाद में मत कहिए कि सर ने आपने कहा और इंटरव्यू के लिए मेरा नहीं कॉलिंग हुआ, मित्रों हमने आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं कि हो सकता है कि हमने जो आप लोग के द्वारा ही जो हमें एक आकलन करने का मौका मिला है उसी आकलन के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। और जो सीटों का अनुपात है हमने जब विज्ञापन रखा, विज्ञापन सामने रख करके सीटों का जब हमने डिवाइड किया सभी सीटों को देख करके, उस आधार पे हमको आकलन करने में एक सहूलियत मिली, जिससे कि मैं आपको हम एक कटाप एक सामान्य कटाप आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो एससी यदि आप 100 क्वेश्चन यदि क्या किए हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, इसमें नो डाउट कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरव्यू तक आएंगे। लेकिन सिलेक्शन की यदि बात करें तो 105 क्वेश्चन तक यदि एससी में 105 क्वेश्चन तक यदि आप किए हैं तो आप 100% सिलेक्शन पा जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जो सीटें हैं वो 95 सीटें आपके पास हैं। तो 95 सीटों पे देखेंगे तो आप 74 सीटें हैं आपके पास, 74 सीटें हैं, 74 सीटें बहुत काफ़ी होती हैं, आप 105 तक आप 100% आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप 105 क्वेश्चन किए हैं तो आप माध्यमिक चयन बोर्ड के पूरे नियमों को फॉलो करते हुए, आप इंटरव्यू के पूरे नियमों को जानते हुए आप अपनी तैयारी करें। जो भी कोई समस्या आता है, आपको इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें क्या क्या इंटरव्यू में पढ़ना है, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, फिर हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, फिर कि इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है, हम लोग को कैसे इंटरव्यू की तैयारी करने के एक अच्छा नंबर लाएं और अपने विश्वास के साथ इंटरव्यू में पहुंचे हम लोग, क्योंकि पहला मौका है, जिसके बाद तो इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। अब इंटरव्यू में नहीं होगा, मेरिट बहुत हाई जाएगी, 125 में कितनी मेरिट हाई जाएगी, इसलिए क्योंकि इंटरव्यू जब खत्म होगा तो मेरिट हाई चढ़ेगी। इसलिए आपका जब भी मौका मिला है आपको इंटरव्यू देने पे, आप अच्छे से अपना प्रदर्शन करके इंटरव्यू में अच्छे से प्रदर्शन करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मित्रों ये तो बालक वर्ग का है। बालिका वर्ग की यदि बात करें, बालिका वर्ग में देखिए मित्रों, यहाँ पर जो बालिका वर्ग होता है, यहाँ पे जो टैलेंटेड कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो जो टैलेंटेड जिसका थोड़ा सब्जेक्ट में गति होती है वो तो बालक वर्ग में चला जाती है, वो जो भी लड़की हो बालक वर्ग में चली जाती है। लेकिन जो लड़कियाँ कुछ अपने को समझती हैं कि नहीं हम बालक वर्ग में नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर नहीं फाइट कर पाएंगे, तो जो लड़कियाँ बालिका वर्ग में डाल देती हैं, तो यहाँ पर मेरी थोड़ा नीचे आने की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का ही रहता है, लड़कों का नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ जो जिसकी सब्जेक्ट में गति होती है तो बालक वर्ग में चला जाता है, जिसकी गति कम होती है, जो बालिका वर्ग की लड़कियां हैं, वो जान लें कि यदि उसमें सामान्य में 18 सीटें आपके पास हैं, तो यदि आप 115 क्वेश्चन की हैं, 100 बालिका वर्ग में 115 क्वेश्चन है तो आपका 100% पक्का सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे तो आप 100% आप, क्योंकि उसमें लड़कियां ही हैं। अब लड़कियों का जो मेरिट होती है, जो उसमें बहुत अच्छी गति वाली नहीं होती हैं, क्योंकि जो अच्छी जिसकी सब्जेक्ट में गति होती है आ जाती हैं वो बालक वर्ग में, कुछ रह जाते हैं उसमें जो भूले भटके जो भूल वश से चला जाता है। और कुछ लड़कियां जो होती है समझाने चलो हम बालिका वर्ग में डाल देते हैं। इस पे बात करें तो 115 क्वेश्चन तक आप यदि बालिका वर्ग में हैं तो एक पक्का आपका सिलेक्शन 115 14 तक, यदि 114 है, 15 प्लस भी है, 14 भी है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी में यदि बात करें तो बीसी में भी जान लीजिए आप बालिका वर्ग में 13 सीटें हैं। 13 सीटों पे यदि हम बात करें तो एक बात 13 सीटों में भी आप 14 से 12 13 14 रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि कम लड़कियां रहेंगी, वहां पे मेरिट आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि कुछ रहते हैं। तो ये सब 112 13 यदि आपका है, 110 भी क्वेश्चन है तो आप सिलेक्शन के योग्य हैं, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। यदि आप 110 भी क्वेश्चन यदि आप बीसी में की हैं तो आप 100% सिलेक्शन कर जाएंगे, कोई उसमें नो डाउट, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां तक इंटरव्यू तक पहुंच करके आप अपना सिलेक्शन ले सकती हैं। एससी में बात करें तो एससी में कुल 5 सीटें बालिका वर्ग में हैं। यदि एससी की बात करें तो यदि एससी में 100 क्वेश्चन यदि कोई बालिका 100 क्वेश्चन भी यदि की है तो एससी में बालिका वर्ग में तो उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। हमने जो आकलन किया उस आकलन के आधार पर आप जान लें कि एससी में
आप यदि एससी की छात्रा हैं तो एससी में आप वहां तक तो 100% आप सिलेक्शन पा जाएंगे, उसमें नो डाउट, कोई नहीं रोक सकता आपको वहां तक पहुंचने में। तो मित्रों इस प्रकार से देखें तो जो ये भूमिकाएं आपको हमने तैयार किया है, ये जो कट ऑफ जारी किए हैं मित्रों, ये माध्यमिक चयन बोर्ड के द्वारा नहीं है। आपका सिलेक्शन न होने पर कहिएगा कि सर आपने बताया हम इस आधार पर किए, क्योंकि देखिए विद्या कभी बंधन नहीं होती, विद्या कभी बंधन नहीं होती। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं ये तैयारी कहीं ना कहीं आपका फल कहीं आगे देगी। आप इसे निरंतर, ऐसा मत सोचिए कि जब विज्ञापन आएगा हमने तैयारी किया 1 महीने में कोई तैयारी हो जाती, कोई तैयारी नहीं होती 1 महीने में। आप कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू लगे, नहीं दे रहे हैं 4 घंटा, नहीं दे 2 ही घंटा दे रहे हैं, आप 2 घंटा हमेशा कंटिन्यू 2 घंटा देते रहिए। और जब आप 2 घंटा देते रहेंगे तो आपका इंटरव्यू की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आने वाली परीक्षाएं भी जो संस्कृत से प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई उसमें कोई आपको प्रॉब्लम, इसमें निरंतरता आपकी बनी रहनी चाहिए। अभी कोई नेट की परीक्षा होने वाली, इत्यादि जो भी परीक्षाएं होने वाली है, यदि कोई भी जो भी आपका इस समय सबसे बड़ा इस समय आपका है कि जो पोर्शन वीक होगा, जो पोर्शन कमजोर होगा, जैसे व्याकरण किसी का कमजोर होता है, किसी का साहित्य कमजोर होता है, किसी का दर्शन कमजोर होता है, किसी का काव्यशास्त्र कमजोर होता है। क्योंकि मित्रों इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ व्याकरण पूछा जाएगा। यहाँ पर मित्रों आपको एक और बता देना चाहते हैं, जब आप अभी लिखित परीक्षा पास कर गए हैं, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण, ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में कोई भी प्रोफेसर बाबूराम सक्सेना की किताब को नहीं पढ़ता है। पहली पॉइंट कि आप कोई भी प्रोफेसर जब इंटरव्यू लेने जाएगा तो वो बाबूराम सक्सेना की किताब को नहीं पढ़ा रहता है, वो केवल लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदियों को पढ़ा रहता है। इसलिए मित्रों मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें उस समय आप देखें कि लघु सिद्धांत कौमुदी में अच्छी गति होनी चाहिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के एक एक सूत्र की अच्छी से व्याख्या आनी चाहिए, एक एक सूत्र को आपको स्पष्ट करना चाहिए, संधि क्या है, समास क्या है, आपको बाबूराम सक्सेना को छोड़ देना। अब इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बाबूराम सक्सेना को एक साइड में रख दीजिए, अब उठा लीजिए आप लघु सिद्धांत कौमुदी। जहां भी कोई लघु सिद्धांत कौमुदी आप बताएं आपको क्या पढ़ना है, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है, काव्यशास्त्र पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हम लघु सिद्धांत कौमुदी से एक एक सूत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप विस्तार के साथ हम अभी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे, एक एक सूत्रों को लेकर संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, हम एक एक कारक प्रकरण फिर हम चर्चा करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम लोग बाबूराम सक्सेना को साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। क्योंकि इंटरव्यू में कोई भी प्रोफेसर बाबूराम सक्सेना को नहीं पढ़ता, इसलिए आप हमेशा अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि भी तो आप रट करके सिर्फ बाबूराम सक्सेना को पढ़े होंगे। अब आपको पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, कुछ काव्य लक्षणों को देखना है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मित्रों दूसरी बात है, यदि हम बताए थे कि मेरी संस्कृत शौर्यम जो पुस्तक है और टीजीटी की, उसमें हमने आपको टारगेट रखा था 115 क्वेश्चन आने के, उसमें से लगभग आप देखे होंगे जब हमने आपको मॉडल पेपर प्रस्तुत किया था कि आंसर की, उस आंसर की में देखें कि 111 क्वेश्चन हमने पृष्ठ वाइज भी बताया था। इसलिए आप जब भी यदि आपके पास पुस्तक नहीं हो आप एक बार ले लें, क्योंकि देखिए त्रुटियाँ हैं पुस्तक में, कुछ रह जाती हैं त्रुटियाँ, तो त्रुटियों को इनकार नहीं किया जाता है। जो जानते हैं आप, चंद्रमा में भी दाग होता है, ऐसा नहीं चंद्रमा दाग होता है, और आपका एक पैर गंदा हो जाता है तो गंदा को पैर को काटा नहीं जाता, उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप उसके गुणों को ढूंढिए, कहाँ पे उसकी अच्छाई है। थोड़ा त्रुटियां, ऐसा मानो जीवन में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पूर्ण है, तो इस प्रकार से जहाँ भी त्रुटियां आप उसको सुधार करके, थोड़ी मोड़ी जो त्रुटियां रह जाती हैं, पहला संस्करण होता है, वो त्रुटियां रह गई हैं, उस त्रुटियों को आप देख करके अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि किसी कमल कीचड़ में से कमल को निकाल लेना बहुत बड़ी बहादुरी है। उसमें से आपको जो मैटर मिले, हम लोग तो एक किताब के 7-8 टीकाएं हम लोग रखते हैं, कोई किसी से एक प्रश्न, यदि आपके एक पुस्तक से एक प्रश्न मिल गया तो जान लीजिए वो पुस्तक सार्थक हो गई, दम पूरे की पूरी पुस्तक सार्थक हो जाती है। यदि हम लोग यही मनाते हैं कि एक किताब हमने लिया, एक किताब में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें, तो पूरी पुस्तक का दाम हम लोग को वसूल हो जाता है। ऐसे आपकी भावना होनी चाहिए, तब आप एक कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। और मित्रों हमारी जो 2 वीडियो आप देखेंगे 10 पॉइंट और परीक्षा की जो स्थिति, परीक्षा हॉल के पहले की, परीक्षा हॉल की 2 जो वीडियो हम बनाए, हमें बच्चों का बहुत फोन आया था कि सर आपका ये जो दोनों वीडियो बच्चों की किस्मत ही चेंज कर दिया। जो बच्चा 95 क्वेश्चन करने वाला बच्चा आज 116-17 बच्चा क्वेश्चन किया है, यह किसकी देन है? ये 2 वीडियो का ही देन है। क्योंकि परीक्षा के पूर्व जो हमने आपको प्रस्तुत किया वह आपके लिए एक एनर्जी का काम किया। बच्चे ने बहुत फोन करके हमको बताया कि सर जो 2 वीडियो आपका एक काम किया, पूरे एनर्जी का काम किया हम लोग के पास, और मार्गदर्शन, ऐसे मार्गदर्शन आपको ये वीडियो से मिला कि आज हम लोग जो 90 क्वेश्चन करने वाला बच्चा आज 116-17 क्वेश्चन पहुंच गया है। खाली क्यों? क्योंकि हमने जो परीक्षा के पूर्व बताया क्या क्या, संधि देखिए, संधि सबसे
सदी संधि से आया, पूरा बाबू राम सक्सेना से। समास देखिए, पूरे बाबू राम सक्सेना से समास आया। शब्द रूप धातु रूप पर हमने चर्चा करने के लिए बोला था कि आप इसको जो लिख करके याद करिए। इस दोनों को देखे सबसे अधिक यही सब क्वेश्चन आया था। इन सब जो साहित्य का हमने कहा कि साहित्य को देखिए, साहित्य से भी वही क्वेश्चन जो हमने जो टारगेट रखा कि एक क्वेश्चन आप पढ़िए, वही हूबहू वैसे ही आ रहा है। हमारे किताब से देखिए आप हूबहू। तो जो चीज़ हमने आपके पास रखा वो आपको लाभ मिला। इसलिए 2 वीडियो से आपको हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला है। मित्रों, आप लोग का स्नेह, आप प्रेम आप लोग का बना रहता है, उसी का जो हम लोग को एक ऊर्जा मिलती है। आपका स्नेह हमारे साथ है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग एक मिल करके एक परिवार सहित हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो आपका मित्रों जो आपका ऊहापोह था वो ऊहापोह समाप्त हो गया। मेरिट कितनी जाएगी क्या कि आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा हो गई, आप परीक्षा छोड़ दीजिए, आप अपने निरंतर अपने अध्ययन में लगे रहिए। परीक्षा होती रहती है, रिजल्ट आता रहते हैं, आप अपने निरंतर अगेन ट्राई में आप लगे रहिए। जब भी कोई इंटरव्यू के यदि आप इतने स्तर पे हैं कि सामान्य का 115 क्वेश्चन किए हैं, 114 क्वेश्चन किए हैं, समय 112 क्वेश्चन किए हैं, तब भी आप इंटरव्यू में लगे रहिए। आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। 115-14 तक है तो प्लस तक कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार से मित्रों आप अपने टेंशन को दूर करके आप फिर से आप अपने तैयारी इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। जो लोग का प्रश्न कम है उन लोग क्या करें कि फिर से ट्राई अपना क्या करें, फिर से अभ्यास चालू कर दें, क्योंकि विज्ञापन आने वाला है। जैसे आचार संहिता खत्म होती है फिर से विज्ञापन होगा, फिर से वैकेंसी आने वाली, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, बहुत काफ़ी सीटें उसमें है। इसलिए यदि आपका प्रश्न कम है तो फिर से आप संस्कृत शौर्यम पुस्तक को ला करके पूरा अध्ययन कर डालिए, पूरी किताब को चाट डालिए। जितना अधिक आप संस्कृत पीजीटी के भी आप छात्र हैं तो पीजीटी के छात्र के लिए हमारी संस्कृत शौर्यम पुस्तक पीजीटी को भी आप पूरा के पूरा रट डालिए। पीजीटी में भी 125 में 107 क्वेश्चन फंसे थे। तो इस प्रकार से आप पूरी पुस्तकों को रट डालेंगे, आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्रों।